बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण लेकिन मेहनती व्यक्ति रहता था जो पत्थर काटने का काम करता था। वो हर दिन पहाड़ों पर जाता और वहां से बड़े बड़े पत्थर काटकर नीचे लाता। हालांकि वो गरीब था, फिर भी वो अपने काम से संतुष्ट था। एक दिन उसने राजा को देखा, रथ पर सवार, चमकदार वस्त्रों में, चारों ओर सेवकों से घिरा हुआ। वो काश मैं भी राजा होता। उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। वो राजा बन गया। लेकिन सूरज की गर्मी के आगे वो भी बेबस था। वो काश मैं सूरज होता। अब वो सूरज बन गया, लेकिन बादल ने उसका प्रकाश ढंक दिया। काश मैं बादल होता। अब वो बादल बन गया, लेकिन हवा ने उसे उड़ा दिया। वो काश मैं हवा होता। हवा पहाड़ से टकरा कर रुक गई। वो काश मैं पर्वत होता। अब वो पर्वत बन गया, लेकिन फिर एक पत्थर काटने वाला आया और उस पर चोट मारने लगा। ये वही पत्थर काटने वाला है। शक्ति बाहर नहीं होती, असली ताकत हमारे भीतर होती है। सभी को शहर की हलचल से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। नाम था सुनहरीपुर। पर वहां अब कोई सुनहरी बात नहीं बची थी। यही वो गांव था जहां 17 साल की एक होशियार आत्मनिर्भर लड़की रुचि रहती थी। वो 12वीं कक्षा की छात्रा थी और उसका सपना था कि वो टीचर बने, ताकि और लड़कियां भी पढ़ लिख सकें। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव के ही कुछ लड़कों ने उसे अकेले देखकर रास्ता रोक लिया। पहले तो उन्होंने हंसी मजाक किया, फिर अश्लील टिप्पणियां की, और जब रुचि ने विरोध किया तब उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। रुचि पर जो बीती वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो टूट चुकी थी, शरीर से भी और आत्मा से भी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रुचि किसी तरह अपने माता पिता के साथ थाने पहुंची तो वहां उससे सवाल पूछे गए। तुम उस वक्त बाहर क्यों थी? तुम्हारे कपड़े कैसे थे? कहीं तुम्हारा उनसे कोई संबंध तो नहीं? न्याय की उम्मीद लेकर जो दरवाज़ा खटखटाया था, वहीं उसे सबसे पहले शक की नज़र से देखा गया। गांव वाले चुप थे, कुछ डर से, कुछ बदनामी के डर से। और सबसे ज़्यादा चुप थे वे लोग जो अक्सर टीवी पर महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। महीनों तक केस चला, मीडिया आई, कैमरे चमके, हैशटैग बने, लेकिन न्याय वो अब भी अटका था।